गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। ओके बच्चा, चलिए हम अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। ओके बच्चा, चलिए आज का हमारा श्री अरविंद की शिक्षण विधि एवं शिक्षक का स्थान। शिक्षण विधि। अरविंद की शिक्षण विधि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 2, बालक की शक्तियों का विषयों की प्रकृति के अनुसार प्रयोग। नंबर 3, बालकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों व अनुभवों को प्रोत्साहन। नंबर 4, स्वयं करके सीखना। नंबर 5, बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करना। शिक्षण विधि में नंबर 6 है शिक्षण प्रक्रिया में बालक का सहयोग प्राप्त करना। नंबर 7 है बालक के साथ प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन। नंबर 8, बालक की रुचियों का अध्ययन। श्री अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्षधर थे। इस विधि के अंतर्गत बालक को एक समय में केवल 1 या 2 विषयों की शिक्षा दी जाती है। जब तक इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे इसी प्रकार के अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। श्री अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्षधर थे। इस विधि के अंतर्गत बालक को एक समय में केवल 1 या 2 विषयों की शिक्षा दी जाती है। जब वह इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे इसी प्रकार के अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। श्री अरविंद का विचार था कि बालकों द्वारा पुस्तकों को रटाया नहीं जाना चाहिए। पुस्तकों का प्रयोग भी केवल सहायक ग्रंथों के रूप में करें। शिक्षा प्राप्ति का साधन उपदेश, प्रवचन, व्याख्या, मौखिक शिक्षण आदि विधियां होनी चाहिए। बालक अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रकार से अरविंद यद्यपि पाठ्य पुस्तक प्रणाली के प्रयोग का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब बालक ज्ञान की खोज के लिए तैयार हो जाए तभी वे पुस्तकों का उपयोग उसको बिना रटे हुए करें। उनके विचारानुसार योग की क्रिया भी सीखने की एक उत्तम विधि है, लेकिन योग की क्रिया का आधार स्वक्रिया, स्वचिंतन तथा तर्क होना चाहिए। हमारा शिक्षण विधि समाप्त हुआ और अब हमारा है शिक्षक का स्थान। अरविंद के अनुसार शिक्षक का स्थान। अरविंद शिक्षक को ज्ञान देने का माध्यम भी मानते हैं, लेकिन वह एक मार्गदर्शक व सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि एक आदर्श शिक्षक व्यक्ति की आत्मा को आगे बढ़ाने वाला होता है। शिक्षक को अध्यात्म विषय का स्पष्ट ज्ञान है तथा वह योग की क्रिया में दक्ष हो। वह शिक्षक को योगी बनाना चाहते थे। श्री अरविंद का कथन है अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है। इसमें बच्चों आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, निर्देशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा निर्देशक। ओके बच्चों, ये हमारा है निर्देशक या स्वामी नहीं है। अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को लादना। वह वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता है। वह छात्र को केवल यह बताता है कि अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्धि बनाए। वह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है। वह छात्रों को ज्ञान नहीं देता, वह उसे बच्चों एक यहाँ पर भी इसको आप ठीक कर लीजिएगा। वह छात्र को ज्ञान नहीं देता, वह उसे यह बताता है कि
अपने आप किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, वह बालक के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता है, वह उसे केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है और उसको बाहर आने के लिए किस प्रकार अभ्यस्त किया जा सकता है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।